जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय हो। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी
All glories to Simran devotees. All glories to Simran devotees. All glories to Simran devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. बिल्कुल शांत, अपने बच्चों को संभालें, बच्चे शोर ना करें, आपस में कोई बातें ना करें, बिल्कुल शांत। तो ये चैतन्य चरितामृत के अंत लीला का 12वां अध्याय है। इसको जो है आप लोग बड़े ध्यान से सुने। सब लोग सुन रहे हैं? और आगे आ जाइए, सब लोग कृपा करके और आगे आ जाइए। हाँ, सुनिए बड़े ध्यान से। कृष्णदास कविराज जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं, वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुनिए ध्यान से। हे भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य जीवन और उनके गुण अत्यंत सुखपूर्वक नित्य ही सुनो, नित्य सुनो और नित्य गाओ और नित्य ध्यान करो। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदाम, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्तास चैतन्य चरितामृतम। सर्वदयामय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। कृपा के सागर नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय श्री चैतन्य जय दयामय। जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय, जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, श्री चैतन्य जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, चैतन्य जय दयामय। जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। कृपा के सागर कौन है? कृपा के सागर अद्वैत आचार्य की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, जिनके हृदय सदैव कृपा से भरे रहते हैं। जय द्वैत चंद्र जय करुणा सागर, जय गौर भक्तगण कृपा पूर्णांतर। अब भगवान चैतन्य देव कहाँ पर हैं? जगन्नाथपुरी में हैं। जगन्नाथपुरी में राधा के भाव का आस्वादन करते हैं। ये बड़ा रहस्य, ये बहुत रहस्यपूर्ण लीला है भगवान चैतन्य की। सब कुछ समझ नहीं सकते। बातें नहीं, सब कुछ सारा करी चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा। चैतन्य महाप्रभु का मन सदा खिन्न रहता है। क्यों? निरंतर कृष्ण के विरह में, निरंतर कृष्ण के विरह में खिन्न रहते हैं। अतः पर महाप्रभुर्विषण्ण अंतर, कृष्ण वियोग दस स्फुरे निरंतर। महाप्रभु पुकारते हैं, क्रंदन करते हैं, हे मेरे प्रभु कृष्ण, हे मेरे प्राणेश्वर, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊँ, मैं आपको कहाँ पाऊँ? हे अपने मुख पर मुरली रखकर बजाने वाले कृष्ण। विरह का अनुभव कर रहे हैं कृष्ण का। हाँ कृष्ण प्राणनाथ है ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मुरली वदन। दिन रात उनकी ऐसी दशा है। मन की शांति ना पाने के कारण वे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ बहुत कठिनाई से रात्रि व्यतीत करते हैं। पूरी रात सोते नहीं हैं, रोते हैं कृष्ण के विरह में। रात्रि दिन ए दशा स्वस्ति नाहि माने, कष्ट रात्रि गोयाएं स्वरूप रामानंद सने। तभी सारे भक्त अपने घरों से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए बंगाल से यात्रा पर निकले। बंगाल से सभी भक्त आते हैं
कहाँ पर? जगन्नाथपुरी। 4 महीने, बरसात के 4 महीने जगन्नाथपुरी में रहते हैं और उसी में जो है रथ यात्रा का भी उत्सव होता है। तो भक्तों का जो है इरादा होता है 4 महीने जगन्नाथपुरी में बिताने का। चैतन्य महाप्रभु का संग करना चाहते हैं और रथ यात्रा भी उसी में होती है, रथ यात्रा में भी भाग लेते हैं। तो सब भक्त लोग चल पड़े, बिल्कुल शांत, बात नहीं। सब भक्त अपने घरों से चल करके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए यात्रा पर निकले। यथा गौड़े देशे प्रभु जते भक्त गण, प्रभु देखी बारे सा बेकारी लागा मन। शिवानंद सेन, अद्वैताचार्य इत्यादि सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए। क्यों? यात्रा के लिए। नवद्वीप से यात्रा शुरू करते हैं तो नवद्वीप के आसपास जितने भी स्थान हैं सब स्थानों से भक्त एकत्र होते हैं नवद्वीप में। नवद्वीप से यात्रा शुरू करते हैं। शिवानंद सेन आर आचार्य गोसाई, नवद्वीप सब भक्त हैला एक ठाई। कुलीन ग्राम के सब भक्त आए, खंड गांव के सब भक्त आए। कहाँ पर? नवद्वीप में। कुलीन ग्राम वासी आ रहे जाते खंड वासी, एकत्र में लीला सब नवद्वीप आसी। और चूंकि नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दे रखा था कि वे जगन्नाथपुरी ना आए। बहुत प्रेम, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम है नित्यानंद प्रभु से, लेकिन आदेश दिया है कि जगन्नाथपुरी मत आओ। देखो, प्रेम बहुत है। नित्यानंद प्रभु जो है जगन्नाथपुरी आना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, उसको बांध दीजिए उधर। चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मना करते हैं। सुन रहे सब लोग ध्यान से? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मना करते हैं कि आप जगन्नाथपुरी मत आइए। क्यों? कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने माता के आदेश से बंधे हैं कि जा नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो कार्य है, उनका जो अवतार है वो क्या है? कृष्ण प्रेम देना, पतित जीवों का उद्धार करना। तो नित्यानंद प्रभु के ऊपर ये भार चैतन्य महाप्रभु डालते हैं कि आप जो है प्रचार में लगे रहो, जगन्नाथपुरी मत आओ, है ना। नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा नाई, तथापि देखिते चलिन चैतन्य गोसाई। तो नित्यानंद प्रभु को आज्ञा नहीं है कि आप जगन्नाथपुरी आओ, लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी प्रेम के कारण आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जगन्नाथपुरी आते हैं। इस साल जो है नित्यानंद प्रभु इन भक्तों के साथ हो लिए, मतलब आज्ञा का उल्लंघन भी करते हैं प्रेम के कारण। नित्यानंद प्रभु प्रेम के कारण आज्ञा का उल्लंघन भी करते हैं। श्रीवास ठाकुर भी अपने 3 भाइयों के साथ और अपनी पत्नी मालिनी के साथ इसी टोली में हैं। इसी प्रकार आचार्य रत्न भी अपनी पत्नी के साथ हैं। श्रीवासादिचार्य भाई संगीते मालिनी, आचार्य रत्न रे संगीता रे गृहिणी। शिवानंद सेन की पत्नी भी अपने 3 पुत्रों के साथ आई। राघव पंडित भी अपने सुप्रसिद्ध भोजन की थैली लेकर उनके साथ चले। भोजन के थैला, राघव पंडित का जो है भोजन का थैला है। इतना भोजन रख लेते हैं जो खराब ना हो, और जो है बहुत मात्रा में। राघव पंडित शिवानंद पत्नी चले 3 पुत्र लैया, राघव पंडित चले झाली सजाइया। वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, विद्यानिधि और अन्य अनेक भक्त चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए गए। कुल मिलाकर 200-300 भक्तों की संख्या। दत्त गुप्त विद्यानिधि आरे जत जन, 2-3 सत्य भक्त कारी लागमन। सभी भक्त सर्वप्रथम सची माता से मिले। सची माता कहाँ पर हैं? नवद्वीप में है। सची माता से मिले, उनसे आज्ञा ली, तब परम सुखपूर्वक वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी के लिए चले। सची माता देखी सबे तारे आज्ञा लैया, आनंद चालीला कृष्ण कीर्तन करिया। शिवानंद सेन ने विभिन्न स्थानों पर कर चुकता किया। शिवानंद सेन ने पूरा भार लिया। हर साल वो पूरा भार लेते सब भक्तों का। कर चुकता करना है और ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से,
और कितने भक्त हैं? 200-300 भक्त ना। शिवानंद सेन कार्य घाटी समाधान, सबारे पालन कार्य सोखे लैया जान। उन्होंने सारे भक्तों का पालन पोषण करते हुए परम सुखपूर्वक उन सबों का मार्गदर्शन भी किया। रास्ता भी दिखाना है, सबके साथ चलना है, सब व्यवस्था ठहरने की, खाने की सब व्यवस्था करना। शिवानंद सेन हर एक की देखभाल करते और हर भक्त को ठहरने का स्थान देते। उड़ीसा के सभी रास्ते को जानते थे। सबार सब कार्य कारेन देने वास स्थान, शिवानंद जाने उड़िया पथेर संधान। एक दिन जब कर संग्रह करने वाला इस टोली की छानबीन कर रहा था, टैक्स लेने वाला टोली की छानबीन कर रहा था, भाई कितने लोग हैं, है ना, कोई अतिरिक्त तो नहीं है, तो सारे भक्तों को निकल जाने दिया गया, किंतु कर अदा करने के लिए शिवानंद सेन को रोकना पड़ा। अब सब भक्त लोग निकल गए, उनको बेचारे को रोकना पड़ा। एक दिन सब लोग घाटे आले राखीला, सब अछाणैया शिवानंद एकला रहीला। ये टोली एक गांव में पहुंची, एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि शिवानंद सेन के अलावा अन्य कोई उनके रहने के लिए स्थान की व्यवस्था नहीं कर सकता था। अब शिवानंद सेन ही गाइड हैं, और गाइड अगर ना हो तो क्या करें। एक पेड़ के नीचे सब लोग रुक गए। सबे गिया रहीला ग्राम, भीतर वृक्ष तले, शिवानंद वेना वास स्थान नाही मिले। इस बीच नित्यानंद प्रभु को बहुत भूख लगी। नित्यानंद प्रभु को भूख लगी और शिवानंद सेन ने ही जिम्मेदारी ली थी सबको भोजन कराने की। अब नित्यानंद प्रभु व्याकुल हो उठे, चूँकि उन्हें अभी तक रहने के लिए स्थान भी नहीं मिला। शिवानंद सेन को की निंदा करने लगे। नित्यानंद प्रभु भोके व्याकुल हाइया, शिवानंद गाली पाड़े वासा न पाइया। उन्होंने शिकायत की, शिवानंद सेन ने मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं की और मैं इतना भूखा हूँ कि मैं मर जाऊँगा। चूँकि वो नहीं आया, अतएव मैं उसके तीनों पुत्रों को मरने का शाप देता हूँ। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, तीनों पुत्रों को मरने का शाप देता हूँ। तीन पुत्र मारो शिवार एखन न आइल, भूखे मारी गेनो मोरे वासा ना देवाइल। ये साफ सुनकर शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी। शिवानंद सेन की पत्नी तो साथ में थी, सब भक्तों के साथ थी, तो बेचारी वो रोने लगी। शिवानंद सेन तो अभी देर लग रही उनको। तभी शिवानंद सेन घाटी से लौट आए। सोने शिवानंद देर पत्नी कांदी तेला गीला, हे निकाले शिवानंद घाटे हईटे आइला। उनकी पत्नी ने रोते हुए बतलाया, नित्यानंद प्रभु ने हमारे पुत्रों को मरने का शाप दे दिया है, क्योंकि उन्हें रहने का स्थान नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला, रहने का स्थान भी नहीं मिला। शिवानंद पत्नी तारे काहे न कांदिया, पुत्र साब दीक्षिण गोसाई पासा न पाइया। शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, अरे पागल, तुम व्यर्थ क्यों रो रही हो, हमारा तो सौभाग्य है। देखो कैसी सेवा की भावना। शिवानंद सेन क्या कहते हैं, तू पगली है तो क्यों व्यर्थ रो रही है। नित्यानंद प्रभु को जो असुविधा हमारे कारण हुई, उसके लिए हमारे तीनों पुत्रों को मरने दो, ये तो कम दंड है ना, अपराध तो हमारा ज़्यादा है। नित्यानंद प्रभु ने जो हमें दंड दिया है वो तो बहुत थोड़ा दिया है। हमारे 3 पुत्र मर जाएं तो थोड़ा दंड है, उनको उनका अपराध तो ज़्यादा हुआ है। ये भावना देखो। तेहो कहे बाउल के ने मारे से कांधिया, मारो का मरती ने पुत्र तारे बालाई लैया। ये कहकर शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के पास आए। उन्होंने उठकर उन पर चरण अपना पैर मारा। नित्यानंद प्रभु ने अपना पैर मारा, लात मारी शिवानंद सेन को। देखो कैसी मतलब एक चरित्र है भक्त का, सेवक का, कैसा मतलब गुण है। हे ते बाले प्रभु पास गेला शिवानंद, उठे तारे लाथी महिला प्रभु नित्यानंद। चरण प्रहार से बहुत प्रसन्न हुए। देखो शाप दिया तीनों पुत्रों को मरने का, है ना, तो भी प्रसन्न हुए हैं कि उन्होंने हमको अपना सेवक माना है। और फिर लात मारी तो और प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्न हुए। शिवानंद सेन ने तुरंत एक ग्वाले के घर नित्यानंद प्रभु के रहने की व्यवस्था कर दी।
आनंद तहिला शिवाई पाद प्रहार पाइया शीघ्र वासा घर कैला गौड़ घरे गिया। शिवानंद सेन ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़े और वे उन्हें अपने उनके निवास स्थान पर ले गए। उन्हें कमरा देने के बाद बहुत प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने इस प्रकार कहा, चरण धरिया प्रभु रे वासा लैया गेला वासा दिया हृष्ट हैया कहीं तेला गीला। आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। अगर दंड दे स्वामी सेवक को तो इसका मतलब अपना सेवक माना है, तभी तो दंड दिया है। और मेरे अपराध के लिए उचित दंड दिया है। आजी मोरे भृत्यकारी अंगीकार कैला ये मन अपराध भृत्य योग्य फल दिला। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया गया दंड आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तीनों लोगों में ऐसा कौन है जो आपके वास्तविक चरित्र को समझ पाए? शिवानंद सेन कह रहे हैं, शास्त्री छल कृपा कर ए तो मार करुणा त्रिजगत ए तो मार चरित्र बूझे कौन जना। आपके चरण कमलों की धूल ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होती, वो आपने मुझे दी। देखो, लात मारी तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त होती आपके चरण कमल की धूल, आपने मुझे दे दी। फिर भी आपके चरण कमलों ने मेरे शरीर का स्पर्श किया है ना। ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने चरण मेरे शरीर पर मारा। मेरा शरीर तो बहुत अपवित्र है, आपकी कितनी कृपा है। ब्रह्मा दुर्लभ तो मार श्री चरण रेणु हिन चरण स्पर्श पायल मोर अधम तनु। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा परिवार और मेरे कर्म सब सफल हो गए। कैसे? आपने मुझे लात मारी है, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा परिवार मेरे कर्म सफल हो गए। आज मैंने धर्म अर्थ काम और भगवान कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त कर ली। मोक्ष से भी ऊपर कृष्ण की भक्ति, वो भी मुझे प्राप्त हो गई। आजी मोर सफल हिला जन्म को ले कर्म आज ही पायनु कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। नित्यानंद प्रभु ने जब ये सुना, देखो हम लोग होते तो क्या सोचते हैं, देखो कितना घमंड है, मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लात मारी, मेरे बच्चों को मरने का सांप दे दिया। बिल्कुल शांत, बातें नहीं। नित्यानंद प्रभु ने जब सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उठकर प्रेम बस शिवानंद का आलिंगन कर लिया। हरि बोल। सुने नित्यानंद प्रभु आनंद ते मन उठे शिवानंद कैला प्रेम आलिंगन। नित्यानंद प्रभु के व्यवहार से बहुत प्रसन्न होकर शिवानंद सेन अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे वैष्णवों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करने में लग गए। आनंद ते शिवानंद कार्य समाधान आचार्य आदि वैष्णवेर दिला वासस्थान। नित्यानंद प्रभु का विपरीत स्वभाव उनकी विशेषता है। कभी अगर गुस्सा करें तो ये भी उनकी विशेषता है, बहुत बड़ा गुण है। जब वे क्रुद्ध होकर किसी पर चरण प्रहार करते हैं तो वास्तव में उसके हित में होता है। नित्यानंद प्रभु सब चारित्र विपरीत क्रुद्ध है या लाथी मारी कार्य तारे हित। शिवानंद सेन के भांजे श्रीकांत ने अपमानित अनुभव किया कि मेरे मामा के साथ ऐसा व्यवहार किया। श्रीकांत को अच्छा नहीं लगा। वो नहीं समझ पाता ना, नित्यानंद प्रभु की कृपा को समझ नहीं पाए, अपमानित। तो उसने इस विषय में टिप्पणी की, शिवानंद सेन के सामने नहीं, जो शिवानंद सेन तो कृपा मान रहे हैं, उनके सामने नहीं, अलग से टिप्पणी की। शिवानंद निर्भागीना श्रीकांत सेन नाम मामा रे आगोचरे कहे करे अभिमान। मेरे मामा श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं। कौन? शिवानंद सेन। किंतु नित्यानंद प्रभु उन पर चरण प्रहार करके अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं, निंदा कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की। चैतन्य रे पारिषद मोर मातो ए रख्याति ठाकुरा लेकर गोसाई तारे मारे लाथी। ये कहकर श्रीकांत जो भी बच्चा था अपनी टोली छोड़कर अकेले ही चैतन्य महाप्रभु के पास चला गया। जगन्नाथपुरी टोली को छोड़ करके अकेले चला गया। उसको रास्ता पता था, तो अकेले पहले चला गया चैतन्य महाप्रभु को बताने के लिए कि मेरे मामा के साथ नित्यानंद प्रभु ने कैसा व्यवहार किया, शिकायत करने के लिए चला गया।
एते बाली श्रीकांत बालक आगे चले जाना, संग छाड़े आगे गेला महाप्रभु स्थान। जब श्रीकांत ने महाप्रभु को नमस्कार किया तो वो अपनी कमीज और कोट पहने था, इसलिए गोविंद ने उससे कहा, हे श्रीकांत पहले अपने कपड़ों को उतारो। पेटांगी गाय कार्य दंडवत नमस्कार, गोविंद कहे श्रीकांत आगे पेटांगी उतारे। हाँ, क्योंकि कमीज कोट पहनकर अर्चा विग्रह के कमरे में प्रवेश करना वर्जित है भगवान के अल्टर में, है ना। जब गोविंद श्रीकांत को सावधान कर रहा था कि ऐसे नहीं, महाप्रभु के पास ऐसे मत जाओ, अपना वो उतारो, तब महाप्रभु ने कहा उसे तंग मत करो, श्रीकांत को जो चाहे करने दो, क्योंकि वो यहाँ बहुत दुखी अवस्था में आया है। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी जानते हैं वो बहुत दुखी है, उसको मत बोलो, जैसे वो बहुत दुखी है। प्रभु कहे श्रीकांत आसिया छेपैया मानो दुख, किछु ना बल है करुक जाते हर सुख। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकांत से समस्त वैष्णवों के बारे में पूछा और उस बालक ने सबों का नाम लेकर उनके विषय में महाप्रभु को बताया। भगवान पूछ रहे हैं, सबके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, सब बताया उसने श्रीकांत ने। वैष्णवेर समाचार गोसाई पूछिला, एक एक साबर नाम श्रीकांत जानैला। जब श्रीकांत ने महाप्रभु को ये कहते सुना कि वो दुखी है तो समझ गया कि महाप्रभु सर्वज्ञ हैं। जब गोविंद से जब बोले ना महाप्रभु कि वो दुखी है, उसको मत छेड़ो नहीं, उसको जैसे चाहे करने दो, तो वो समझ गया कि महाप्रभु को मालूम हुए। दुखे पैया आसिया छे ए प्रभुर वाक्य सुनी, जानीला सर्वज्ञ प्रभु एते अनुमानी। इसलिए जब उसने वैष्णवों का समाचार बताया तब उसने नित्यानंद प्रभु द्वारा शिवानंद सेन पर चरण प्रहार किए जाने की बात नहीं बताई, क्योंकि समझ गया कि महाप्रभु को सब कुछ पता ही है, तो जो जो पूछ रहे हैं वही बताया और बाकी कुछ बताया नहीं, जो बताने आया था वो नहीं बताया। इस बीच सारे भक्त आ गए और महाप्रभु से मिलने के लिए सब पहुंचे। शिवानंद लाथी मारिला यह न कहिला, ये था सब वैष्णव गण आसिया में लीला। चैतन्य महाप्रभु ने पहले वर्षों की तरह सभी का स्वागत किया, किंतु स्त्रियों ने दूर से महाप्रभु का दर्शन किया। सन्यासी हैं महाप्रभु, तो वो सन्यासी का जो आचरण है वो दिखा रहे हैं। स्त्रियाँ दूर से ही दर्शन करती हैं। पूर्वत प्रभु कैला साबारा मेलन, स्त्री सब में दूर हैते कैला प्रभु दर्शन। महाप्रभु ने फिर से सारे भक्तों के लिए कमरों का प्रबंध किया। इसके बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए सबों को बुलाया कि सब लोग आओ जगन्नाथ जी का प्रसाद पाओ। भाषा घर है पूर्वत सबारे देव या इला, महाप्रसाद भोजन सबारे बोला इला। शिवानंद सेन ने चैतन्य महाप्रभु से अपने तीनों पुत्रों का परिचय कराया। शिवानंद सेन आए, तीनों पुत्रों का परिचय कराया महाप्रभु से। चूंकि वे उनके पुत्र थे इसलिए महाप्रभु ने इन बालकों पर बहुत कृपा प्रदर्शित की। नित्यानंद प्रभु ने कहा था ना मरने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु जो है कृपा दिखा रहे तीनों पुत्रों के ऊपर। शिवानंद तीन पुत्रे गोसाई रे मेला इला, शिवानंद संबंधे सबाय बहु कृपा कैला। चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन के सबसे छोटे पुत्र का नाम पूछा तो शिवानंद सेन ने उसका नाम परमानंद दास बताया, सबसे छोटा पुत्र। छोटे पुत्र देखी प्रभु नाम पूछीला, परमानंद दास नाम से न जानाईला। एक बार शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु से उनके स्थान पर मिले, तब महाप्रभु ने उनसे कहा जब तुम्हें ये पुत्र जन्मे तो उसका नाम पुरी दास रखना। अच्छा, पहले की बात है, सबसे छोटे पुत्र के लिए जन्म से पहले ही नाम बता दिया कि उसका नाम पुरी दास रखना। जबकि यहाँ परमानंद दास नाम है। पूर्व जब शिवानंद प्रभु स्थान अला, तबे महाप्रभु तारे कहते लगिला, ये बार तो मारे जय हई बे कुमार, पूरी दास बलि नाम धरी है ताहारे। तब ये पुत्र शिवानंद की पत्नी के गर्भ में था और जब वे घर लौटे तब पुत्र उत्पन्न हुआ। तबे मायर गर्भे है सहिता कुमार, शिवानंद घर गेले जन्म है लतारे। महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार बच्चे का नाम परमानंद दास रखा गया
और महाप्रभु ने हंसी हंसी में उसे पूरी दास कहा। प्रभु आज्ञाधारी ला नाम परमानंद दास, पूरी दास करे प्रभु करे न उपहास। अच्छा, भगवान की आज्ञा से परमानंद दास भी नाम, और हंस करके भगवान पूरी दास भी बोलते हैं उसको। जब शिवानंद सेन ने इस बालक का परिचय चैतन्य महाप्रभु से कराया तो महाप्रभु ने उसके मुख में अपना अंगूठा डाल दिया। अपना अंगूठा पैर का अंगूठा डाला, अपने पैर का अंगूठा उसके मुंह में डाल दिया। चैतन्य, कितनी कृपा, बच्चे के मुंह में अपने पैर का अंगूठा डाल दिया। शिवानंद जाबे सही बालकी में लाइला, महाप्रभु पादांगुष्ठ तार मुखे दिला। शिवानंद सेन के सौभाग्य का समुद्र अपार, शिवानंद के सौभाग्य का समुद्र अपार, क्योंकि महाप्रभु शिवानंद के पूरे परिवार को अपना ही मानते थे। शिवानंद भाग्य सिंधु के पाई बे पार, जा रहे सब गोष्ठी के प्रभु का आप नारे। इतने भक्तों की सेवा करते थे, सबको खिलाना, ठहराना, रास्ता दिखाना, है ना। तो कितनी कृपा मिली भगवान की। महाप्रभु ने अन्य सारे भक्तों के साथ भोजन किया। हाथ मुंह धोने के बाद गोविंद को आज्ञा दी। तबे सब भक्त लैया करीला भोजन, गोविंदेर आज्ञा दिला करी आचे मन। उन्होंने कहा, जब तक शिवानंद सेन की पत्नी और उसके पुत्र जगन्नाथपुरी में रुकें, उन्हें मेरे भोजन का शेष दिया जाए। हर बार जितना मेरा भोजन बचता है इनके परिवार को ही दो, जब तक रुके हैं। कब तक रुकेंगे? 4 महीने। 4 महीने तक मेरा जो भोजन बचा हो इनको परिवार को दो, शिवानंद सेन उनके परिवार को दो। शिवानंदेर प्रकृति पुत्र जावते थाए, हमार अवशेष पात्र तारा जे न पाए। नदिया के निवासी परमेश्वर नाम के एक हलवाई थे जो चैतन्य महाप्रभु के घर के समीप रहते थे, नवद्वीप में। हलवाई, क्या नाम था? परमेश्वर। वो भी आया था हलवाई परमेश्वर। नदियावासी मोदक तारे नाम परमेश्वर, मोदक बेचे प्रभुर बाटिर निकट तारे घर। जब महाप्रभु बालक थे तब वे परमेश्वर के लड्डू के घर, परमेश्वर मोदक के घर बारंबार जाते थे। अच्छा, परमेश्वर मोदक नाम था। वो हलवाई उन्हें दूध और मिठाइयाँ देता और महाप्रभु ने खाते थे। बच्चे थे तो हमेशा उसके घर जाते थे और वो दूध और मिठाई देता था तो खाते थे। बालक काले प्रभु तार घरे, बारे बारे यान, दुग्ध खंडे मोदक दे प्रभु ताहा खान। परमेश्वर मोदक बचपन से महाप्रभु के प्रति स्नेहिल थे और वे 20 वर्ष जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। इस बार प्रभु विषय स्नेह तार, बालक काले हईते से वत्सर से आयल प्रभु रे देखी थे। उन्होंने महाप्रभु को नमस्कार करके कहा, मैं वही परमेश्वर हूँ, मैं वही परमेश्वर हूँ, ऐसा बोला। वही का मतलब समझ लो कौन, मतलब जिसके घर तुम आते थे, मैं तुमको खिलाता था, मैं वही परमेश्वर हूँ। तो सब बात नहीं बताई, मैं वही परमेश्वर हूँ, महाप्रभु को बोले। उन्हें देखकर महाप्रभु ने उनसे बहुत स्नेह के साथ प्रश्न पूछे, हालचाल पूछा। परमेश्वर रामोई बाले दंडवत कैला, तारे देखे प्रभु प्रीत ताहारे पूछीला। महाप्रभु ने कहा, हे परमेश्वर तुम्हारा मंगल हो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आए। तब परमेश्वर ने महाप्रभु को बताया, मुकुंद की माता भी आई है। मैंने अपनी पत्नी के लिए कहा, मुकुंद की माता भी आई है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को सलहु भाला हैला आइला, मुकुंदार माता असी अच्छे से है प्रभु रे कहिला। मुकुंद की माता का नाम सुनकर चैतन्य महाप्रभु को संकोच हुआ, किंतु परमेश्वर के स्नेहवश उन्होंने कुछ कहा नहीं। सन्यासी को जो है मतलब स्त्रियों की बातें मतलब नहीं बतानी चाहिए। तो महाप्रभु को मतलब संकोच हुआ कि मुझे अपनी पत्नी का समाचार नहीं बताना चाहिए, इनको संकोच हुआ, लेकिन कुछ कहा नहीं, स्नेह था ना परमेश्वर से, कुछ कहा नहीं। मुकुंदार मातर नाम सोने प्रभु संकोच हैला, तथापि ताहार प्रीत के छूना बलीला। घनिष्ठता के कारण कभी कभी शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाता है, अतः परमेश्वर ने अपने सरल और स्नेहमय आचरण से महाप्रभु के अंतर को सुखी बनाया। हालांकि शिष्टाचार वो जानता नहीं था, बताया कि महाप्रभु प्रसन्न थे कि सरल स्वभाव का है, इसने सरलता के कारण बता दिया।
अपनी पत्नी के बारे में बताया कि मेरी पत्नी भी आई है ना, जबकि बताना उचित नहीं है सन्यासी को ये सब बातें। प्रश्रय पागल शुद्ध वेदक थी ना जाने, अंतरे सुखी हैला प्रभु तार से गुणे। सारे भक्तों ने गुंडीचा मंदिर मार्जन में भाग लिया। हाँ, रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन, रथ यात्रा में रथ के सामने उसी प्रकार नृत्य किया जिस प्रकार उन्होंने पहले किया था। पूर्ववत सब बालैया गुंडीचा मार्जन, रथ आगे पूर्ववत करीला नर्तन। भक्तों ने 4 महीनों तक सारे उत्सव मनाए। मालिनी इत्यादि पत्नियों ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया। ये सब भक्तों की पत्नियां हैं, भगवान को भोजन बनाती थीं और भगवान को हर घर में भोजन के लिए जाना पड़ता था। चतुर्मास सब यात्रा कैला दर्शन, मालिनी प्रवृत्ति प्रभु रे कैला निमंत्रण। भक्तगण अपने साथ बंगाल से नाना प्रकार के बंगाली भोजन लेके आए, जो खराब नहीं होता है ऐसे बंगाली बहुत आइटम लेके आए जो चैतन्य महाप्रभु को पसंद थे। उन्होंने अपने घरों में विविध अन्न और तरकारियां भी पकाई, उन्हें महाप्रभु को खिलाया। प्रभुर प्रिय नाना द्रव्य आने अच्छे देश हैते, से व्यंजनकारी भिक्षा देने घर भाते। दिन में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ विविध कार्यों में लगे रहते, किंतु रात्रि में महान विरह का अनुभव करते थे, अश्रु बहाते, कृष्ण के विरह का अनुभव करते, क्योंकि ये लीला उनकी जो है अपनी स्वयं की, अपना स्वयं का आस्वादन करना है ना, कृष्ण के विरह का अनुभव करना, महाभाव राधा भाव। दिन नाना क्रीड़ा करे लैया भक्तगण, रात्रि कृष्ण विच्छेदे प्रभु करे नैरोदन। इस प्रकार महाप्रभु ने नाना प्रकार की लीलाओं में वर्षा ऋतु के 4 मास व्यतीत किए। तब बंगाली भक्तों को अपने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। 4 महीने के बाद आज्ञा दी, अब आप लोग जाओ अपने अपने घर। हे मत नाना लीलाए चतुर्मास गेला, गौड़ देश जाइते तबे भक्ते आज्ञा दीला। बंगाल के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को नियमित रूप से भोजन के लिए आमंत्रित करते रहते, मतलब एक एक करके। आज इन्होंने किया तो दूसरे दिन उन्होंने किया, फिर उन्होंने किया, ऐसे एक एक करके सब भक्त निमंत्रित करते थे। अब 4 महीने का मतलब 120 दिन हो गया ना, तो 120 गृहस्थों ने जो है अपनी पत्नियों के साथ भगवान के लिए भोजन बनाया, एक एक दिन भोजन बनाया, निमंत्रित किया बंगाल के सारे भक्त। अच्छा, और महाप्रभु उनसे अत्यंत मधुर बातें कहते थे। सब भक्त करें महाप्रभु ने मंत्रण, सर्वे भक्त कहें प्रभु मधुर वचन। महाप्रभु ने कहा, तुम सब लोग प्रतिवर्ष मुझसे मिलने आते रहते हो, यहाँ आने और लौटने में तुम लोगों को अवश्य ही भारी कष्ट होता होगा। कितना दूर से और पैदल चलना, और कई दिन की यात्रा, नवद्वीप से जगन्नाथपुरी, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, मुझसे मिलने आते हो तो आने में भी बड़ा कष्ट है, जाने में भी बड़ा कष्ट है। प्रतिवर्ष आए सबे हमारे देखीते, आसीते जाइते दुख पाओ बहुमते। मैं तुम लोगों को ऐसा करने से मना कर देता, किंतु मुझे तुम लोगों की संगति इतनी अच्छी लगती है कि तुम लोगों की संगति करने की मेरी इच्छा बढ़ती ही जाती है, इसलिए मना नहीं करता हूँ। कष्ट तो तुम्हें होता है, लेकिन मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा होती तुम्हारी संगति करने की। भगवान कह रहे हैं तो मासा बार दुख जाने चाहे नहीं से धीते, तो मासा बार संग सुखे लोभ बड़े चिते। मैंने नित्यानंद प्रभु को बंगाल से न आने का आदेश दिया है कि वे न आए यहाँ जगन्नाथपुरी, किंतु वे आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे दर्शन के लिए आते हैं। भला मैं क्या कह सकता हूँ नित्यानंद प्रभु इतना प्रेम है, आज्ञा उल्लंघन कर देते हैं और मेरे पास आ जाते हैं दर्शन के लिए। नित्यानंद आज्ञा दिलूं घोड़े तेरा ही ते, आज्ञा लंघे आइला की पारी बलिते। अद्वैत आचार्य भी मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा के कारण यहाँ आए हैं। अद्वैत आचार्य को बड़ा मानते हैं ना, तो कृपा के कारण मेरे पास आते हैं। उनके स्नेह के लिए उनका ऋणी हूँ, मेरे लिए इस ऋण से ऋण होना असंभव है। आई लेन आचार्य गोसाई मोरे कृपा करी, प्रेम ऋण बद्ध आमे शोधिते न पारी। सारे भक्त यहाँ
मेरे लिए आते हैं। वे अपने घरों परिवारों को छोड़कर यहाँ शीघ्र पहुँचने के लिए बड़े कठिन रास्तों से होकर यात्रा करते हैं। मोर लागी स्त्री पुत्र गृहादि छाड़िया, नाना दुर्गम पथ लंघी आई से न धैया। मुझको कोई थकावट या कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं तो यहाँ जगन्नाथपुरी में ही रहता हूँ। मुझे तो कोई कष्ट नहीं है और कहीं नहीं जाता। ये तो तुम सबों की कृपा है मेरे ऊपर। भगवान देव आमी ए नीला चले रही जे बसिया, परिश्रम नाही मोर तो मसाबर लागिया। मैं सन्यासी हूँ और मेरे पास धन नहीं है, भला तुमने मुझ पर जो कृपा दिखाई उसका ऋण मैं कैसे चुकता कर सकता हूँ। मेरे पास तो धन नहीं है, हा? अब तुम्हारा जो ऋण मेरे ऊपर है वो कैसे चुका सकता हूँ। सन्यासी मानुष से मोर नाही कौन धन, कि दिया तुम्हारे ऋण करे मोशो धन। मेरे पास केवल ये शरीर है, मेरे पास केवल ये शरीर है, अतः मैं इसे तुम्हें समर्पित करता हूँ। भगवान कह रहे हैं अब तुम चाहो तो इसे कहीं बेच सकते हो, ये तुम्हारी संपत्ति है। मेरा शरीर तुम्हारी संपत्ति है, चाहो तो बेच दो मुझको। देह मात्र धन है तो मैं कैलो समर्पण, तां बे कई जहाँ बेचीते तुम्हारे मन। जब सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के मधुर वचनों को सुना तो उनके हृदय द्रवित हो गए, लगातार अश्रु बहने लगे। ऐसी भगवान जो है, भगवान की विनम्रता कैसी है। बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं करेगा, इशारा करिए सबको चुप रहने का। प्रभु रे बचन साबर द्रवीभूत मन, ओझा अझोरे नयन सब करे न क्रंदन। अपने भक्तों को पकड़कर महाप्रभु ने सबों का आलिंगन किया और स्वयं भी रोने लगे। प्रभु सबर गलाधारी करे न रोदन, कांदिते कांदिते सब कैला आलिंगन। उन्हें ना छोड़ पाने के कारण वे सभी वहीं रहे और इस तरह 5-7 दिन और बीत गए। सबाई रहे लके है चलिते नारिल, आर दिन 5-7 ए मत गिल। अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरण कमलों में ये शब्द बोले। आपके दिव्य गुणों के कारण सारा जगत आपके प्रति कृतज्ञ है। अद्वैत अवधूत के छुका है प्रभु पाए, साजे तो मारे गुण जगत बिकाए। फिर भी आप अपने मधुर वचनों से अपने भक्तों को बांध लेते हैं। ऐसी अवस्था में कौन कहाँ जाए। अपने मधुर वचनों से ऐसा बांधा हुआ है कि कोई जा नहीं सकता। आबार है आबार ताते बांध ऐसे कृपा वाक्य डोरे, तो मछाड़े के बा कहाँ जाए बारे पारे। तब चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों को प्रसन्न किया, हर एक को विदाई की। तबे प्रभु सब करे प्रबोध करिया, सबरे बेदाई दिया सुस्थ रहैया। नित्यानंद प्रभु ने विशेष रूप से अनुरोध किया आपको यहाँ। अच्छा, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से विशेष अनुरोध किया आपको यहाँ पर बारंबार नहीं आना चाहिए। बंगाल में आपको मेरा संग प्राप्त होगा, आप जहाँ हैं वहीं पर मैं आऊँगा, आप यहाँ मत आओ बार बार। नित्यानंद है कहिला तो में ना आसी है बारे बारे, तथा ही हमारे संग है बे तो मारे। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने रोते रोते यात्रा शुरू की। अब रोते रोते भगवान का संग, इतना प्रेम, रोते रोते यात्रा शुरू की। जबकि महाप्रभु अपने स्थान में खिन्न होकर रहे। भगवान को भी बहुत दुख हो रहा है विदाई देते समय। चले सब भक्त गण रोदन कारिया, महाप्रभु रहिला घरे विसन्न हैया। महाप्रभु ने अपनी दिव्य कृपा से हर एक को बांध लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा के ऋण को कौन चुका सकता है। निज कृपा गुण प्रभु बांधिला साबारे, महाप्रभु कृपा ऋण के शोधिते पारी। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र परमेश्वर हैं। वे हर एक को अपनी इच्छानुसार न चाहते हैं, इसलिए सारे भक्त उनका साथ छोड़कर विभिन्न देश के विभिन्न भागों में अपने अपने घर लौट गए। जारे जैसे ना चाहे प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताते तारे छाड़ी लोग जाए देशांतर।
जिस तरह काठ की पुतली नचाने वाले की इच्छानुसार नाचती है। सब भक्त लोग कैसे हैं? कठपुतली के समान हैं, भगवान नचाने वाले। उसी तरह हर कार्य भगवान की इच्छा से होता है। भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र को कौन समझ सकता है? काठे रे पुतली जिनको हके ना चाहे, ईश्वर चरित्र के चुप झन न जाए। पिछले वर्ष महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए जगदानंद पंडित सच्ची माता से मिलने नदिया नगर लौट आए थे। पूर्व वर्ष जगदानंद आई देखी बारे, प्रभु आज्ञा लैया आइला ना दिया ना गारे। जब वे आए तो उन्होंने माता के चरण कमलों की वंदना की। किसने? किसने? कोई सुन नहीं रहा क्या? जब आए तो उन्होंने माता के चरण कमलों की वंदना की और तब उन्हें जगन्नाथ जी के वस्त्र दिए और प्रसाद दिए। किसने? जगदानंद पंडित। एक ने बोला बड़ी मुश्किल में, जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित की बात हो रही है। हाँ, सची माता के चरणों की वंदना की और क्या दिया उनको? जगन्नाथ जी के वस्त्र दिए और प्रसाद दिए। आए रचारण जाए कारीला बंधन, जगन्नाथ वस्त्र प्रसाद कैला निवेदन। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की ओर से सच्ची माता को नमस्कार किया, उनसे भगवान चैतन्य की सारी विनती और प्रार्थना सुनाई। भगवान चैतन्य ने कुछ संदेशा दिया था, वो भी सुनाया। प्रभुर नामे माता रे दंडवत कैला, प्रभुर विनती स्तुति माता रे कहिला। जगदानंद के आने से सच्ची माता बहुत आनंदित हुई। जब वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते तो वे दिन रात सुनती थीं। माता दिन रात सुनती थीं। जगदानंद पैया माता आनंदित माने, त्यों प्रभुर कथा कहे सोने रात्रि देने। जगदानंद पंडित ने कहा, हे माता, कभी कभी महाप्रभु यहाँ आते हैं, आप जो भोजन देती हैं उसे पूरा खा जाते हैं। जगदानंद पंडित ने कहा, आप जो भोजन देती हो वो आते हैं और पूरा खा जाते हैं। अब कहाँ नवदीप हो, कहाँ जगन्नाथपुरी। जगदानंद पंडित कहते हैं कि वो आते हैं और खा जाते हैं। जगदानंद कहे माता कौन कौन देने, तो मारे था आसे प्रभु करे न भोजने। भोजन करने के बाद महाप्रभु कहते हैं, आज मेरी माता ने मुझे गले तक भरकर खिला दिया है। जगन्नाथपुरी में है, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है और कहते हैं आज मेरी माता ने मुझे गले भर तक खिला दिया। और माता वहाँ नवदीप में है। भोजन करिया कहे आनंद हैया, माता आज खाओ यैला आकंठ है पोरिया। मैं वहाँ जाता हूँ और मेरी माता जो भोजन देती है उसे खाता हूँ। जगन्नाथपुरी में भगवान कहते हैं, किंतु वे समझ नहीं पाती कि मैं प्रत्यक्ष रूप से खा रहा हूँ। वे सोचती हैं कि सपना है। माता सोचती हैं सपना है, क्योंकि सबकी दृष्टि में भगवान कहाँ पर हैं? जगन्नाथपुरी में हैं। तो कैसे हो सकता है? और भगवान भी तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो मनुष्य की लीला में भगवान जो है मतलब जगन्नाथपुरी में कैसे आ सकते हैं? है ना। आमे जाए भोजन करी माता नाहे जाने, साक्षात खाई आमिते हो स्वप्न है न माने। सच्ची माता ने कहा, मैं चाहती हूँ कि निमाई मेरे द्वारा पकाई सारी सुंदर सब्जियाँ खाए, यही मेरी इच्छा है। माता का एक रांधी होता मैं व्यंजन, निमाई यहाँ खाए इच्छा है मोरे मन। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि निमाई ने खाया, किंतु बाद में सोचती हूँ कि मैंने सपना देखा। विश्वास नहीं होता। मैंने सपने में बनाया और सपने में ही निमाई ने खाया। उनको विश्वास नहीं होता कि मैंने खुद बनाया। अब बनाया और सब समाप्त भी हो गया, तो उनको विश्वास होता ही नहीं है कि मैंने बनाया। मैंने सपने में बनाया, सपने में ही निमाई ने खाया है। निमाई खाया छे ऐसे हाय मोरे मन, पाछे ज्ञान हाय मुई देखूं नु स्वपन। इस तरह जगदानंद पंडित और सच्ची माता रात दिन चैतन्य महाप्रभु के सुख के विषय में बातें करते थे। यही मत जगदानंद सच्ची माता सने, चैतन्य रे सुख कथा कहे रात्रि देने। जगदानंद पंडित नदिया में अन्य सारे भक्तों से मिले। भक्त उन्हें वहाँ उपस्थित पाकर बहुत आनंदित हुए। कहाँ पर?
नवदीप में नदी यार भक्त गणे साबारे में लीला जगदानंदे पैया सबे आनंद ते हैला। इसके बाद जगदानंद पंडित अद्वैत आचार्य से मिले, वे भी बहुत आनंदित हुए। आचार्य मिली ते ताबे गेला जगदानंद जगदानंदे पैया हैला आचार्य आनंद। वासुदेव दत्त और मुरारी गुप्त जगदानंद पंडित से मिलकर इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उन्हें अपने घर में रखा और जाने नहीं दिया। किन्होंने? वासुदेव दत्त और मुरारी गुप्त। वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंदे पाइया आनंदे राखीला धरे न देने छाड़िया। उन्होंने जगदानंद पंडित के मुख से चैतन्य महाप्रभु की कथाएं सुनी और महाप्रभु के विषय में सुनने के महासुख में वे अपने आप को भूल गए। चैतन्य रे मर्म कथा सुने तारे मुखे आप न पासारे सबे चैतन कथा सुखे। जब भी जगदानंद पंडित किसी भक्त के घर मिलने जाते तो वो भक्त परम सुख में तुरंत अपने आप को भूल जाता। भक्त का मिलन इतना होता है, ऐसा होता है, भूल जाता है। जगदानंद मिलते जाए जय भक्त घरे से भक्त सुखे आप न पसरे। जगदानंद पंडित की जय हो। उन पर चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है कि जो भी उनसे मिलता है वो सोचता है मुझे साक्षात चैतन्य महाप्रभु का संग मिल गया है। ऐसा जो है ऐसा लगता है। चैतन्य रे प्रेम पात्र जगदानंद धन्य जा रे मिले सही माने पाई लो चैतन्य। जगदानंद पंडित कुछ समय के लिए शिवानंद सेन के घर में रहे। तभी उन दोनों ने लगभग 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। कितना परिश्रम किया होगा। 16 सेर, 16 किलो समझ लो, थोड़ा कम मान लो 14 किलो समझ लो चंदन का तेल तैयार किया। अब कितनी लकड़ी लगी होगी चंदन की उसमें। चंदन का तेल तैयार किया 14 किलो समझ लो। शिवानंद से निग्रहे जाइया रहीला चंदना दे तैल ता एक मात्र कैला। उन्होंने सुगंधित तेल को एक मिट्टी का घड़ा भर के तैयार किया। 14 किलो तेल एक मिट्टी के घड़े में रखा और जगदानंद पंडित बड़े यत्न से जगन्नाथपुरी लाए। कितना प्रयास। मिट्टी का घड़ा, वो तो जहाँ थोड़ा सा भी अगर झटका लगा तो टूट जाएगा। पैदल चल के लाए, अपने कंधे में सिर में जैसे भी हो रख कर के लाए। कितना सावधानी से लेके आए, कितना परिश्रम किया और कितनी सावधानी से लेके आए। नवदीप से जगन्नाथपुरी। सुगंधि करिया तैल गागरी भरिया नीला चले लैया आइला जतन करिया। इस तेल को गोविंद की निगरानी में रख दिया और जगदानंद ने उससे अनुरोध किया इस तेल को महाप्रभु के शरीर में मल दिया करना, लगाया करना। 14 किलो तेल, अब ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। महाप्रभु के शरीर में लगाया करो। अब महाप्रभु को कुछ बताए नहीं, गोविंद को दिया कि लगाया करो तेल। महाप्रभु गोविंद रठाई तैला धारिया राखीला प्रभु अंग दिह तैल गोविंद कहिला। इसलिए गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा जगदानंद पंडित कुछ सुगंधित चंदन का तेल लाए हैं। तबे प्रभु उठाए गोविंद कैला निवेदन जगदानंद चंदना दे तैल आने अच्छेन। उनकी इच्छा है कि आप अपने सिर पर थोड़ा सा तेल लगाएं। इससे पित्त और वायु के कारण जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, रक्तचाप कम हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तारे इच्छा प्रभु अल्प मस्तक के लगाइया पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत हैया या। उन्होंने बंगाल में एक बड़ा कलश तैयार किया है और इसे बड़े प्रयास से यहाँ तक लाए हैं, जगन्नाथपुरी तक लाए हैं। गोविंद ने कहा कि अब तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी परिश्रम से वो लेके आए हैं। एक कलश सुगंधी तैला गौड़े ते करिया यह आने अच्छे बहु जाता ने करिया। महाप्रभु ने उत्तर दिया सन्यासी को तेल से विशेष दिया, इस सुगंधित तेल से कोई प्रयोजन नहीं होता, तुरंत यहाँ से ले जाओ। सन्यासी ये इतना सुगंधित तेल और फिर सुगंधित तेल सन्यासी को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। प्रभु कहे सन्यासी रे नाही तैले अधिकार ताते सुगंधि तैले पर में अधिकार।
ये तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दो, हाँ जगन्नाथ मंदिर में दे दो, जहाँ इसे दीपों में जलाया जा सके। इस तरह से तेल बनाने का जगदानंद का परिश्रम पूरी तरह सफल हो जाएगा। ये तेल जलाया जाएगा जगन्नाथ जी के आगे दिए में, और कितना बढ़िया, हाँ। जगन्नाथ देह तैला दीपे जे न ज्वाले तारे पारे श्रम है व्यापार में सफल। बहुत बढ़िया आदेश दिया भगवान ने, बहुत बढ़िया आदेश दिया। जब गोविंद ने ये समाचार जगदानंद पंडित से कहा तो जगदानंद मौन रह गए, एक शब्द भी नहीं बोले। बुरा लगा ना, उनको बुरा लगा। यही कथा गोविंद जगदानंदे रे काहिल मौन कारी रहिल पंडित के छूना काहिल। जब 10 दिन बीत गए, गोविंद ने पुनः चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित की इच्छा है कि आप तेल स्वीकार करो। अब 10 दिन हो गए, फिर गोविंद ने कहा, नहीं, जगदानंद पंडित चाहते हैं कि आप तेल लगाओ। वो बोल नहीं रहे, इसका मतलब है कि वो जैसा चाहते हैं वैसे ही करना है। दिन 10 गेले गोविंद जाना इल आरे बारे पंडित तेरे इच्छा तैल प्रभु करे अंगीकार। जब महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु क्रोध में बोले, एक तो एक तेल मालिश करने वाला भी रखो, एक और आदमी बुलाओ तेल की मालिश करने वाला है, जो मेरी मालिश किया करे। गुस्से में बोले, सोने प्रभु का एक चुस्सा क्रोध है बचन मर्दनिया एक राग का रीते मर्दन। क्या मैंने ऐसे सुख के लिए संन्यास लिया है कि चंदन का तेल लगवाऊं यहाँ? इसलिए संन्यास लिया मैंने। इस तेल को स्वीकार करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा और तुम लोग सभी हंसोगे मेरे ऊपर। सन्यासी होकर के तेल की मालिश कराए। ए सुख लागी आमे करे लो संन्यास आमा सर्वनाश तो मसा बारे परिहास। यदि रास्ते से गुजरते हुए किसी व्यक्ति ने मेरे सिर के इस तेल को सूंघा तो मुझे दारी सन्यासी सोचेगा। दारी सन्यासी मतलब स्त्री के साथ रहने वाला है, कि मैं कैसा सन्यासी हूँ, स्त्री के साथ रहने वाला सन्यासी हूँ। पथे आई लेता है लगंध मोरे हे पाबे दारे सन्यासी करी आप मारे कही बे। चैतन्य महाप्रभु के ये शब्द सुनकर गोविंद चुप हो गए। अब बेचारे गोविंद की बड़ी दुविधा है, यहाँ ये तैयार नहीं, वो वहाँ वो तैयार नहीं, और तेल रखा हुआ है। अगले दिन प्रातःकाल जगदानंद महाप्रभु से मिलने आए। सुने प्रभु वाक्य गोविंद मौन कारीला प्रातः काले जगदानंद प्रभु स्थाने आईला। चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा, हे पंडित, अब महाप्रभु स्वयं बोले, हे पंडित, आप मेरे लिए बंगाल से कुछ तेल लाए हैं, किंतु सन्यासी होने के कारण मैं तो उसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। प्रभु कहे पंडित तैल अनिल गौड़ हैते अमित सन्यासी तैल न पारिल एते। ये तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दो, इससे दीपों में जलाया जा सके। तेल बनाने का आपका परिश्रम सफल हो जाएगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जगन्नाथ देह लैया दीप जन ज्वाले तो मार सकल श्रम है ये बेसफले। जगदानंद पंडित ने कहा, आपसे झूठी कहानी कौन कहता है, मैं तो बंगाल से तेल कभी नहीं लाया। ये जो है क्रोध का लक्षण है। पंडित का एक के तुम्हारे कहे मिथ्या बाणी आमे गोड़ हैते तैल का वो नहीं आने। मैं कुछ नहीं लाया, मैं बंगाल से लाया नहीं तेल। ये कहकर जगदानंद पंडित ने तेल का घड़ा कमरे से निकाला, गए महाप्रभु कमरे के अंदर घुस गए और तेल का घड़ा निकाला और चैतन्य महाप्रभु के सामने आंगन में फेंक दिया, तोड़ दिया। 14 किलो चंदन का तेल, कितने परिश्रम से लाए थे, तोड़ करके सब फेंक दिया। और ये भी कहा मैं नहीं लाया तेल। किसने कहा आपको कि मैं तेल लाया हूँ? और तोड़ करके सब फेंक दिया। ये ते बलि घर है ते तैल कलश लैया प्रभु आगे आंगे ना ते फैलीला भांगिया। और फिर क्या किया, तेल सब बर्बाद कर दिया, घड़ा तोड़ दिया और जगदानंद पंडित अपने घर आए और भीतर दरवाजा बंद कर लिया और लेट गए। दरवाजा बंद कर लिया अंदर से और लेट गए। क्रोध।
तैल भांगे सही पथे ने जे घर गया सोइया रहीला घर का पट खिलिया। 3 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु उनके कमरे के दरवाजे के पास गए। प्रेम का ऐसा प्रभाव है, प्रेम में क्रोध भी होता है। गुस्सा हो गए। अब महाप्रभु स्वयं 3 दिन के बाद आए उनके दरवाजे में और कहा, हे जगदानंद पंडित कृपया उठो। तृतीय दिवस से प्रभु तारे द्वारे जैया उठा है पंडित करे कहे न डाकिया। मैं चाहता हूँ आप आज स्वयं मेरे लिए दोपहर का भोजन बनाओ। अब उनको प्रसन्न करना है तो कुछ सेवा करानी होगी। ठीक है, मेरे लिए भोजन बनाओ। अभी मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा हूँ और लौटूंगा तो भोजन करूँगा, बनाओ भोजन। नहीं तो खाएंगे नहीं ना, है ना। आजी भिक्षा दी बा आमाय कारी या रंधने मध्यान्हे आसिबे ए जाई दर्शने। तब चैतन्य महाप्रभु ये कहकर चले गए तो जगदानंद पंडित अपने सैया से उठे, स्नान किया और तरह तरह की सब्जियां बनाने लगे। ये ते भली प्रभु गेला पंडित उठीला स्नान करे नाना व्यंजन रंधन करीला। दोपहर कि कृत्य पूरे करके महाप्रभु भोजन करने आए। जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के पैर धोए, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। मध्यान्ह कार्य या प्रभु आईला भोजन पाद प्रक्षालन कार्य दे लेने आसाने। उन्होंने घी डालकर महीन चावल पकाया था। अब कितना कितना बनाया था महाप्रभु, बहुत प्रेम है ना। और उसे केले के पत्ते पर ऊंचाई तक ढेर बनाकर रख दिया था बहुत। साथ ही केले की छाल से बने दोने में तरह तरह की सब्जियां थी जिन्हें चारों ओर से रखा था। चावल का ढेर और कई प्रकार की सब्जियां। सघृत साल अन्न काला पातिस्तूप कैला काला रे डोंगा भरी व्यंजन चौदह के धारीला। चावल और सब्जियों के ऊपर तुलसी की मंजरियाँ। महाप्रभु के सामने रोट, खीर और जगन्नाथ जी का अन्य प्रसाद था। अन्य व्यंजनों पारी तुलसी मंजारी जगन्नाथ पेठा पाना आगे आने धारी। महाप्रभु ने कहा, एक दूसरा पत्तल बिछाओ जिसमें चावल और सब्जियां रखो और मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। भगवान बोले दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। हाँ, एक और पत्तल बिछाओ। प्रभु कहे द्वितीय पाते बाणे अन्य व्यंजन तो माए आमाए आज एकत्र करी वे भोजन। चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ ऊपर उठाए रहे। उन्होंने तब तक भोजन नहीं किया जब तक जगदानंद पंडित ने स्नेह और प्रेम युक्त ये वचन नहीं कहे। भगवान बोले आओ आओ, तो हाथ ऊपर उठाए हैं। जगदानंद पंडित बोले हस्त तो ले रहे हैं प्रभु नाकारे भोजन तबे पंडित कहें कि जो सा प्रेम है वचन। कहले कृपया आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, मैं बाद में खाऊंगा। आपके आग्रह को नहीं टालूंगा, मैं जरूर खाऊंगा। आप पहले खा लो, उसके बाद मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। आप कह रहे तो खाऊंगा। 3 दिन से खाए नहीं, पड़े रहे। आपने प्रसाद लह पाछे मोहि लई मुँह तो मार आग्रह आमी के मैंने खंडे मुँह। तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन ग्रहण किया। जब वे सब्जियों का स्वाद ले चुके तो पुनः कहने लगे तबे महाप्रभु सुखे भोजन बसीला व्यंजन रे स्वाद पैया कहीं ते लागीला। आप जब क्रोध में भोजन पकाते हो तो वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। आप जब क्रोध में भोजन पकाते हो, वो क्रोध भी प्रेम का क्रोध है ना, तो भी भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है। इससे पता चलता है कि कृष्ण आपसे कितने प्रसन्न हैं कि आप गुस्सा हो तो भी आपका भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। क्रोधा वे सिरपा के रे है ऐसे स्वाद ए इता जानिए तो माए कृष्ण रे प्रसाद। चूँकि कृष्ण स्वयं भोजन करेंगे इसलिए वे आपसे इतना अच्छा भोजन बनवाते हैं। कृष्ण स्वयं भोजन करना चाहते हैं इसलिए आपसे इतना अच्छा भोजन बनवाते हैं। आपने खाई बे कृष्ण ताहारे लागिया तो मार हस्ते पाक कराए उत्तम करिया। आप ऐसा अमृत जैसा भोजन कृष्ण को अर्पित करते हो, भला आपके सौभाग्य की सीमा का अनुमान कौन लगा सकता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे अमृत अन्य कृष्ण कार्य समर्पण तो मार भाग्य सीमा के करे वर्णन। जगदानंद पंडित ने उत्तर दिया जो खाने वाला है उसी ने इसे पकाया है।
जगदानंद पंडित का जो खाने वाला है उसी ने से पकाया है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो केवल सामग्री जुटाता हूँ। पंडित का ये जे खाई वैसे ही पाके करता, आम सब केवल मात्र सामग्री आहरता। जगदानंद पंडित महाप्रभु को तरह तरह की सब्जियां परोसते गए। महाप्रभु ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। डर रहे, अब मना करेंगे कुछ और और कुछ गड़बड़ ना कर दें। अभी तो प्रसन्नता पूर्वक खाते रहे। पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे, भय के छूना बोले न प्रभु खाए न हारी से। जगदानंद पंडित ने आग्रह करके महाप्रभु को इतना खिला दिया। अब देखो 3 दिन से कुछ खाए नहीं और महाप्रभु को कितना खिलाया, अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक भोजन खिलाया। रोज जितना खाते थे महाप्रभु 10 गुना ज़्यादा खिलाया। और भगवान मना नहीं कर सकते। आग्रह करिया पंडित कराइला भोजन, आरे दिन हैते भोजन हैले 10 गुण। महाप्रभु बार बार उठने का मन करते, किंतु जगदानंद पंडित उन्हें सब्जियां खिलाते जाते और खाओ। बार बार प्रभु उठीते कार्य न मन, सही काले पंडित परिवेशे व्यंजन। चैतन्य महाप्रभु उनको अधिक खिलाने से मना नहीं कर पाए। वे खाते गए और डरते रहे कि यदि खाना बंद कर देंगे तो जगदानंद उपवास करेंगे। किछु बलिते नारेन प्रभु खाए न तारा से, न खाइले जगदानंद कार्य बे उपासे। अंत में महाप्रभु ने आदर पूर्वक अब बोले, हे जगदानंद, मैं जितना खा सकता हूँ उससे 10 गुना अधिक भोजन आपने करा दिया, अब तो बंद करो। अब तो बंद करो। तबे प्रभु का हिनकारी बेना है सम्मान, 10 गुण खाओ यैला ए बेकार समाधान। चैतन्य महाप्रभु उठे, उन्होंने हाथ मुँह धोए। तब जगदानंद पंडित ने मुख शुद्धि और माला और चंदन लेप दिया। तबे महाप्रभु उठी कैला आचमन, पंडित आने ले मुख्य वास माले चंदन। चंदन लेप और माला स्वीकार करने के बाद महाप्रभु बैठ गए और बोले, अब मेरे सामने भोजन करो। अब बैठ गए, सब हो गया, बैठ गए, अब मेरे सामने भोजन करो। चंदना दिलैया प्रभु वसीला से स्थाने, आमार आगे आज तुम ही करा है भोजने। जगदानंद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप जाकर आराम करें, मैं कुछ प्रबंध करूं तब प्रसाद ग्रहण करूंगा। आप आराम करो। जगदानंद पंडित बोले, आप आराम करो, मैं प्रसाद नहीं लूँगा। पंडित कहे प्रभु जाए कारुण विश्राम, मोई ए बेल ए बे प्रसाद कार्य समाधान। रमाई पंडित रघुनाथ भट्ट ने रसोई का कार्य किया है, मैं उन्हें कुछ अन्न और सब्जियां देना चाहता हूँ, अभी मैं उनको भी खिलाऊंगा। रमाई पंडित और रघुनाथ भट्ट रसोई रे कार्य कैरा छे, रामाई रघुनाथ यहाँ समाई देते चाहे के छो व्यंजन भात। तब महाप्रभु ने गोविंद से कहा, तुम यहीं रहो। गोविंद से कहा, तुम यहीं रहो, जब पंडित भोजन कर चुके तो आकर मुझे बताना। अभी भी संशय है। गोविंद से कहा कि तुम यहीं रहो, ये पंडित जब भोजन कर ले तब मुझे बताना आकर के। प्रभु कहिन गोविंद तुमी यहाँ गिरा ही बा, पंडित भोजन कैले हमारे का ही बा। जब महाप्रभु ये कहकर चले गए तो जगदानंद पंडित गोविंद से बोले, हित कही महाप्रभु कारीला गमन, गोविंद रे पंडित के चुकाए ने बचन। तुरंत जाओ और महाप्रभु के पैर दबाओ। गोविंद से बोले, तुरंत जाओ महाप्रभु के पैर दबाओ। महाप्रभु विश्राम करेंगे तो तुम पैर दबाओ महाप्रभु के। हाँ, तुम उनसे कह देना कि पंडित अभी अभी भोजन करने बैठ गया। बता देना कि भोजन करने बैठ गया है पंडित। तो मैं शीघ्र जाए करीते पाद संवाहने, कही है पंडित ए बेवसिल भोजने। मैं तुम्हारे लिए महाप्रभु के भोजन का कुछ शेष रखूंगा, जो बचा है ना तुम्हारे लिए रखूंगा मैं। जब वे सो जाएं तो आकर के भोजन ले लेना। जब महाप्रभु सो जाएं तो आकर के भोजन ले लेना, मैं बचा लूँगा तुम्हारे लिए भोजन।
तुम्हारे प्रभु शेष राखी मुधारिया, प्रभु निद्रा गेले तुम्हें खाई है आसिया। इस तरह जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के शेष प्रसाद को रमाई, नंदाई, गोविंद, रघुनाथ भट्ट में वितरित कर दिया, 4 लोगों में बांटा। रामाई, नंदाई आर गोविंद रघुनाथ, सबरे बांटिया दिला प्रभु व्यंजन भात। उन्होंने स्वयं भी चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन का शेष खाया। तब महाप्रभु ने फिर गोविंद को भेजा, महाप्रभु ने फिर गोविंद को भेजा। महाप्रभु कहाँ सोए, उनको चिंता है कि खाया कि नहीं खाया, तो गोविंद को फिर भेजा। अपने प्रभु रे शेष कारीला भोजन, तबे गोविंदे रे प्रभु पठाईला पुन। महाप्रभु ने उनसे कहा, जाओ देखो जगदानंद पंडित खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, और फिर तुरंत लौट करके मुझे बताओ कि खा रहे कि नहीं खा रहे। उनको भी चिंता है। देखे जगदानंद प्रसाद पाए कि न पाए, शीघ्र आशीष समाचार कहे बे अमाए। ये देख करके जगदानंद पंडित सचमुच खा रहे हैं, गोविंद ने महाप्रभु को सूचित किया, तब वे सोए, नहीं तो उनको नींद कहाँ। जगदानंद पंडित कहते हैं कि जब सो जाए तब आना, तब प्रसाद खा लेना, लेकिन वो कैसे सोए। गोविंद आशी देखी कहल पंडित तेर भोजन, तबे महाप्रभु स्वस्थ कारीला सजन। जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच में ऐसा स्नेह प्रेम व्यवहार चलता था, जो श्रीमद् भागवत में सत्यभामा और कृष्ण के बीच में व्यवहार था। सत्यभामा के अवतार हैं, तो भी गुस्सा होती है ना कृष्ण के ऊपर, तो जगदानंद पंडित भी तो ऐसी थे, पुरुष के रूप में है सत्यभामा। जगदानंदे प्रभु ते प्रेम चाले ए मते, सत्यभामा कृष्ण जय थे सोने भाग्यवती। जगदानंद पंडित के भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है? वे स्वयं ही अपने महान सौभाग्य के उदाहरण। उनका सौभाग्य उनके जैसा ही है और किसी जैसा सौभाग्य नहीं। जगदानंदेर सौभाग्य रे के कहीं बे सीमा, जगदानंदेर सौभाग्य रहते हैं से उपमा। कोई भी, जो कोई भी, अब सुनिए ध्यान से, जो कोई भी जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम व्यवहार के विषय में सुनता है, सुन रहे सब लोग, सुन रहे हो, कान खोल के सुन रहे, सुनो, या जगदानंद की पुस्तक प्रेम विवर्त को पढ़ता है। अब वो तो हमारे पास नहीं है, जगदानंद की पुस्तक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है कि जगदानंद पंडित और महाप्रभु के बीच के प्रेम व्यवहार के विषय में सुनता है, वो समझ सकता है कि प्रेम क्या है, उससे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल। जगदानंदेर प्रेम बेवर्त सोने जय जन, प्रेम रे स्वरूप जाने पाए प्रेम धन। हरि बोल, हरि बोल। श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री रूप रघुनाथ पादे जा रहे आशय, चैतन्य चरितामृत का हे कृष्णदास। बहुत सुंदर कथा हुई। ये 12वां अध्याय मैंने पूरा पढ़ा है, 155 प्यारे हैं इसमें। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य कथा महामहोत्सव की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।